पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिल। देन आता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में मतलब खाद वगैरह डालना। मैन्योरिंग क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉयल टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिएंट्स वैल्यू फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो कि हमको अपने मिट्टी में मिलाने पड़ते हैं ताकि हमारे प्लांट का जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा हो सके, हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे भरपूर मात्रा में मिल सके, जैसे कि हमारी बॉडी को ही ज़रूरत होता है, ठीक है, अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स के। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को भी नहीं मिले, प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी भी ग्रोथ नहीं करेगा। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी होता है, उनको उनके लिए भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स के बारे में जानते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट से बनते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स इनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं, क्या? मैन्योर्स, ठीक है। और जैसे अब और आसान शब्दों में बताऊं आपको, जैसे कोई भी पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं या कोई ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट खराब हो जाता है तो उसको एक हम क्या कहते हैं? गड्ढे में डाल देते हैं और एक जगह रखे रहेंगे उसको, कुछ समय बाद वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है और वो मैन्योर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है, तो वो मैन्योर होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये नॉन मैनमेड होते हैं, सॉरी मैनमेड होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। नॉन मैनमेड ये हुआ मैनमेड होता है जो कि केमिकल्स का यूज़ करके बनाया जाता है, जैसे कि यूरिया, पोटास, सुपर फॉस्फेट, ये सब केमिकल्स हैं जो कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की इसमें अधिकता पाई जाती है। और ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस क्या होते हैं? हमारे पौधे के लिए, हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वेरी यूजफुल। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके रीड करिए। जो चीज़ ऊपर बताया गया है वही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में लिखने में काम आएंगे, ठीक है। जनरली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं और मैन्योर्स क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। सी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैन्योर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉस्टली। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं। ये केमिकल होता है, ये नेचुरली होता है, ये ह्यूमस इसमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये इनऑर्गेनिक, रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट, दे आर नॉट रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट, दे हैव नो साइड इफेक्ट्स, दे हैव साइड इफेक्ट्स, ठीक है, जैसे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो ये सब कुछ डिफरेंसेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं और इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एक वर्ड है आपके बुक में। क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप का बदलना। मिट्टी में एक ही तरह की बहुत साल तक अगर खेती आप करते रहेंगे, एक ही पौधे में खेती करते रहेंगे तो उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, उसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो रेट जो होता है वो क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फसल अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, फसल अब कम होने लगते हैं और अच्छे से फसल हमारी तैयार नहीं हो पाती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी पे अलग अलग तरह की खेती करते रहें, अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते रहें और इसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट। एक मिनट, हाँ, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जैसे एक प्लांट होता है लेग्यूमिनस प्लांट। कौन सा प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट। ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो रूट का नोड्यूल होता है, रूट जो होता है वो एक बैक्टीरिया इसमें रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया किस लिए क्यों काम ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम करता है हमारे फसलों के लिए। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स यूजफुल फॉर प्लांट्स। जो हमारे नाइट्रोजन में, आपको पता होगा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत हैवी अमाउंट में नाइट्रोजन है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? उस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। और किस में पाए जाते हैं? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
एक डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स यूजफुल फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इरिगेशन, इरिगेशन हम कई तरीके से इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई मतलब पानी का रेगुलर इंटरवल पे पानी देते रहना हमारे क्रॉप्स को ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से होता रहे, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं? पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? लेक से, रिवर से, डैम से, वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। There are two types of methods of integration. First is traditional method and second one is modern method. Modern method देखिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं? जो कि बिना किसी टेक्नोलॉजी का यूज किए हुए जो हम मेथड्स बहुत पुराने ज़माने से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। जैसे कि मोट, ढेकली, राहत, चेन पंप, ये सब सारे क्या हैं? ट्रेडिशनल मेथड है। और मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसे फव्वारे, ये देख रहे हैं फोटो में आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे फव्वारे बीच बीच में लगा दिए जाते हैं पूरे खेत में और सप्लाई एक मोटर के थ्रू इसमें पानी दिया जाता है और ये बराबर घूमते रहता है गोल गोल, जिसकी वजह से फिर ये पानी सारे पौधों तक पहुंचा देता है। और दूसरा सिस्टम क्या है? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम यानी कि ये देखिए, इसमें पानी जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। इसमें भी वही सिस्टम है, कुछ ऐसे स्प्रिंकलर टाइप होता है और इसमें पानी कैसे गिरता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप। स्प्रिंकलर में फव्वारे की तरह निकलता है और ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है पानी, और काम मशीन लगभग वैसा ही होता है, बस इनका सिस्टम चेंज हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? ऐसे सारे पौधे, पेड़ पौधों के साथ जो जंगली घास आ जाते हैं ना, उनको वीड्स कहते हैं। ठीक है, और वो जंगली घास क्यों नुकसानदायक है हमारे पौधों के लिए? क्योंकि हम मान लीजिए कोई भी फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स या कुछ भी हम उसके खेती के लिए डालेंगे, ये सारे जंगली घास फूस जो हैं ये भी सब उसमें से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो असली फसल है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये वीड्स हमारे लिए ख़राब होते हैं। इनको हटाने का तरीका को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स को हटाने के तरीकों को क्या कहते हैं? वीडिंग। कुछ तरीके, कुछ स्पेसीज नाम दे रखा है यहाँ पर, कॉमन स्पेसीज ऑफ वीड्स, जैसे चौलाई, खूरी, बथुआ, ये सब क्या है? वीड्स हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। अब वीड्स को, इन जंगली घास फूस को हटाने के दो तरीके दे रखे हैं आपकी किताब में। एक तो मैकेनिकल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड यानी कि हाथ से आप उसको उखाड़ देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मेथड, हाथ या खुरपी का यूज़ करके। ठीक है, इन सब का, या प्लॉविंग करके, जुताई करके, जैसे भी मतलब फोर्सफुली उनको खींच के निकालना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मेथड। और केमिकल मेथड क्या हुआ? कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो कि जिनको कहते हैं वीडिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये सब केमिकल मेथड है, इन सब का यूज़ करके हम लोग छिड़काव करते हैं, तो ये अपने आप ही जंगली घास फूस मर जाते हैं। ठीक है, डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग द मैच्योर क्रॉप। मान लीजिए फसल आपका तैयार हो गया, सब चीज़ आपने खेत बो दिया है, उसमें पानी चला दिया, इरिगेशन कर दिया है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डाल दिया, अब कुछ समय बाद वो आपका फसल तैयार होगा, तो उन फसलों को काटने को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। और जिस मशीन से काटते हैं उसको कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, थ्रेसर क्या होता है? थ्रेसर भी एक तरह का वही होता है, हार्वेस्ट करने का तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं? ग्रेन को, हमारे जो अनाज है, अनाज को हम चैफ से, जो जैसे ये वीट है तो ये जो घास की तरह लंबा होता है, इसको हम चैफ कहते हैं, और इसमें से अनाज को छांटने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, और इसको थ्रेसिंग करने के लिए हम कंबाइन, एक मशीन होता है, आप लोग बहुत ही कॉमन है आज के ज़माने में, यूज़ किया जाता है कंबाइन। ये हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करता है, कंबाइन। ठीक है, तो थ्रेसिंग प्रोसेस समझ में आ गया, थ्रेसर की मदद से हम लोग करते हैं, और कंबाइन जो है ये दोनों की तरह काम करता है, हार्वेस्टर और थ्रेसर। ये एक स्पेशल मशीन होता है। लास्ट वन इज विनोइंग।
अब जो हम लोग फसल कई बार देखते हैं जब थ्रेसर से या कंबाइन से कट जाता है, उसके बाद भी हाथ से लेके हम उसको साफ करते हैं, जैसे पंखा चला के या कुछ हवा की मदद से उसको कुछ हाइट से गिराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें और भी कुछ जो चैफ बचे होते हैं, घास फूस बचे होते हैं या फसल का कुछ और पार्ट होता है अनाज के अलावा, वो सब उड़ जाता है। तो उसको कहते हैं विनोइंग। क्या कहते हैं? विनोइंग। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि अब हमारा भाई फसल कट गया, अब भाई इसको स्टोर भी तो करना है, बिना स्टोर के ये क्या हो जाएंगे, हमारी फसल खराब हो जाएंगे। तो स्टोर हम स्मॉलर लेवल पे भी करते हैं, जैसे अगर कोई अपने घर के लिए बना रखा है तो छोटा मोटा ड्रम लेगा, उसमें स्टोर कर देगा। या फिर अगर मान लो सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, जो गोडाउन होते हैं, वहाँ पर स्टोर किया जाता है ताकि कभी इमरजेंसी आए या कहीं पे कमी पड़े किसी फसल की, तो वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है गोडाउंस में, सरकारी गोडाउंस में। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उनका रख रखाव किया जाता है और काफ़ी दिनों तक वो फसल बचे रहते हैं। ठीक है। फूड्स एंड एनिमल्स। अब सिर्फ पौधों से ही हमको खाना नहीं मिलता है, हमको एनिमल्स से भी कई तरह के खाना मिलता है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया। ये सब किससे मिलता है? हमको एनिमल से मिलते हैं। ठीक है। तो ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन है ये, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। पालतू जानवरों का ब्रीडिंग, फीडिंग और केयरिंग करना ही क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया। डेयरी क्या होता है? जैसे गाय भैंस से दूध निकालना, ठीक है, और बकरी से दूध निकालना, ऊँट से दूध निकालना, ये सब डेयरिंग में आता है। पोल्ट्री में क्या आता है? जैसे कि पोल्ट्री में आप जैसे चिकन वगैरह हो गए, हैंस वगैरह हो गए, इन सब का, ये सब अंडा देते हैं। ठीक है। तो हैन हो गया, डक हो गया, ये सब एग देती हैं और मीट भी देती हैं। तो ये पोल्ट्री में ये सब इनका रख रखाव किया जाता है। फिशरीज यानी कि मछली पालन। ठीक है। एपीकल्चर यानी कि हनी का बनाना, रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन ए कॉमर्शियल लेवल इज कॉल्ड एपीकल्चर। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर में। होप आपको सारा समझ में आया होगा। कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, दोबारा उस टॉपिक को समझिए। नीचे आपके कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, बहुत ही आसान है, आपके किताब में दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो और किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले चैप्टर में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।